अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और यहाँ पे मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एरोमेटिक एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि हम एरोमेटिक की नेमिंग और इसके डेरिवेटिव आज इंशाल्लाह करेंगे। तो यहाँ पर एरोमेटिक की अगर मैं बात करूँ, एरोमेटिक सिंपल एक बेंजीन रिंग है। सही। अब बेंजीन रिंग के चंद स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जिनमें से सबसे पहला बेंजीन रिंग आपको पता है। बेंजीन के अल्टरनेशन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर CH3 लगा दूँ, सही है, तो ये हमारा हो गया पहला स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर मैं OH लगा दूँ। थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं NH2 लगा दूँ, सही है। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ मैं OCH3 लगा दूं। 5 की बात करूं, यहाँ मैं डबल डबल बॉन्ड कह रहा हूँ, CH2Cl लगा दूं। छठे स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं। अब यहाँ पर मैंने 6 स्ट्रक्चर बनाए बेंजीन के डेरिवेटिव सारे, सही है। यानी कि एरोमेटिक की बात करें तो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन, उसके ऊपर क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम जो होता है, इसका कॉमन नेम क्या कहलाता है, ये टॉलीन कहलाता है, सही है। और अगर मैं इसकी नेमिंग दूं तो यहाँ हमारे पास क्या है, CH3, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल। तो क्या आएगा इसका नाम, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा ये क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कहते हैं, फिनोल लिख देते हैं। और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम जो होगा वो, अगर हम बात करें OH ग्रुप अगर हम सबसी के तौर पे लेते हैं तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन, सही है। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एनिलीन, सही है। दूसरा नाम इसका क्या होगा, फिनाइल अमाइन, सही। ये हमारे पास फिनाइल होगा, NH2 अमाइन। और अगर मैं तीसरा नाम दूं तो ये अमाइनो बेंजीन, सही। तो यानी कि एनिलीन के हमारे क्या हो गए, 3 नाम हो गए। अब हम चलते हैं चौथे नाम की तरफ, यानी चौथे स्ट्रक्चर की तरफ। चौथे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या कहलाएगा ये, मिथॉक्सी मिथॉक्सी बेंजीन, सही। और अगर दूसरे नाम की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, फिनाइल, ये क्या है, M। तो M पहले आएगा तो क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनाइल ईथर, सही है। ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल लगा हुआ, एक तरफ फिनाइल लगा हुआ। तो क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनाइल ईथर, सही है। अब हमारे पास पांचवा स्ट्रक्चर है। पांचवें स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, CH2Cl है। CH2Cl को कहते हैं क्लोरोमिथाइल, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरो मिथाइल, क्या है ये, बेंजीन, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, ठीक है। छठे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, छठे स्ट्रक्चर का इसका कॉमन नेम पॉलीस्टाइरीन, क्या है, पॉलीस्टाइरीन। लेकिन क्या होगा इसका, फिनाइल इथीन, सही है।
तो ये फिनाइल यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले लिया, और ये हमने डबल बॉन्ड यानी कि फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से बात की, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे इथीन हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, फिनाइल हो गया। अब हम मजीद आगे चलते हैं, मजीद स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये हमारे 6 स्ट्रक्चर हो गए। सातवां स्ट्रक्चर हमारे पास अगर हम बात करें, नवे स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे मैंने मजीद 6 स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो मेरे पास है वो क्या है, अगर मैं बात करूँ पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास सिंपल है, इसको हम क्या कहते हैं, बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड, सही। दूसरा यानी कि आठवां जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे पास, एसिटोफिनोन। अगर मैं एसिडोफिनोल की दूसरे नाम की बात करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनाइल इथानोन। तो हमारे पास ये क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, और साथ में इथानोन। कीटोन के लिए हमेशा क्या यूज होता है, नॉन यूज होता है। तो सही है। नवा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, इसको अगर हम बात करें तो ये फिनाइल, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ फिनाइल, और ये 2 कार्बन की चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथानोएट। फिनाइल इथानोएट, सही। 10वें स्ट्रक्चर की बात करें तो 10वें स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसको तो क्या, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, और साथ ही साथ अगर मैं दूसरे नाम की बात करूं तो हम क्या करेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। 11वें सेक्शन की बात करें तो 11वें सेक्शन का नाम क्या है, अगर ये दोनों 1 और 4 पोजीशन पे है तो ये क्या कहलाएगा, पीजाइलिन, यानी कि पैराजाइलिन। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होगा, 1,4 डाइमिथाइल, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, सही है। क्या हुआ, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब 12वें स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ क्या है, OH ग्रुप। तो क्या होगा, ऑर्थो, ऑर्थो नहीं, पहले हम कह रहे थे 2 हाइड्रोक्सी
इसका पहले कॉमन नेम क्या है हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड। सही, इसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। दूसरा नाम क्या होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या 2 की जगह हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सही है। तो यहां पर हमारे पास मजीद 12 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। जस्ट सही, यहाँ पर हमारे पास 13वां जो स्ट्रक्चर है, 13वें स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास बेंजीन जिनके साथ SSO3 यानी सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी कोई एसिड लगा हुआ होता है तो उसको हम आखिर में नाम देंगे, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सही है। 14वें की अगर हम बात करें तो इसकी, ये हमारे पास क्या है, फिनाइल एसिटिक एसिड के साथ क्या लगा हुआ है, यानी ये हमारे क्या एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास क्या है, फिनाइल है। तो फिनाइल की इस पोजीशन में 2 4 यानी 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सही है। 2 4 हो गया, डाइक्लोरो हो गया। इस ऑक्सीजन के साथ इस फिनाइल को हमने क्या बोला, ये फिनॉक्सी, और ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, एसिटिक एसिड। सही है। अब हम इसकी बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या है, प्रिक्रिसोल। सही है, प्रिक्रिसोल। और दूसरा नाम इसका क्या होगा, 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। 1 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। दूसरा नाम क्या होगा इसका, तीसरा नाम क्या होगा, पैरामिथाइल या 4 मिथाइल फिनोल
या पैरामिथाइल फिनोल। सही है। फिर उसके बाद हम छठे स्ट्रक्चर की बात करें तो छठे स्ट्रक्चर में क्या है, यानी कि पी पैरा क्लोरो एनिलीन या 4 क्लोरो एनिलीन। सही है। या इसका तीसरा नाम क्या होगा, तीसरा नाम मैं इसका यहां पे बना रहा हूं, 1 अमाइनो 4 क्लोरो, क्या है ये, बेंजीन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बेंजीन। सही है। 17वें का अगर हम बात करें, 17 की बात करें तो 17 सेक्शन में क्या होगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। सही है। 18वें की अगर हम बात करें तो 18वें में क्या है हमारे पास, 18 स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, तो यहाँ पर 18 स्ट्रक्चर में क्या है, फिनोल है। तो फिनोल के लिहाज से इसका कॉमन, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। दूसरा नाम क्या होगा, 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। सही है। बाकी तीसरा नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी 1 पोजीशन पे है, 1 हाइड्रोक्सी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। सही है। क्या होगा, 2,4 यानी 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, 2, 4 और 6 पोजीशन पे क्या आ गया, नाइट्रो आ गया। कितने हैं, 3 है, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। सही है। मजीद आगे चलते हैं, मजीद 2 और करते हैं, फिर उसके बाद उन्नीसवें स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक 2 और स्ट्रक्चर कर देते हैं यहां पर। सही है। यहां पर 4 स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इसको यहाँ पे। सही है। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें तो पहले स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और साथ ही साथ बेआर और क्लोरीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, किसको, मिथॉक्सी ग्रुप के लिहाज से नंबरिंग देंगे। तो ये हमारे पास नंबर 1, 2, 3, 4, तो यानी कि बी पहले है, फिर सी है, फिर एम है। तो क्या नाम होगा इसका,
2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 मिथॉक्सी बेंजीन। सही है, एक तो ये नाम हो गया। दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो एम और फिनाइल पी, यानी कि एम पहले पी बाद में, तो क्या आएगा मिथाइल 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरोफिनाइल ईथर। सही है। अब ये ईथर की लिहाज से नेमिंग दे दी। यहां पर हमें पे क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, और 2 और 4 पे क्या लगा, 2 पे ब्रोमो लगा, 4 पे क्लोरो लगा, किसके ऊपर, फिनाइल के ऊपर, और ये आखिर में ऑक्सीजन का ईथर आ गया। सही है। 20 सेक्शन में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लगा हुआ है, चारों मिथाइल है, 1 2 4 5, 1 2 4 5, कितने हैं, 4 हैं, टेट्रा बेंजीन। देखिए इसके अलावा और कोई इसका नाम नहीं है। फिर उसके बाद 21 स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 21 स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया, 1 और 3, यानी कि अगर ये 1 और 2 पे आता तो ये हाइड्रोकिनोन कहलाता है। इसलिए पहले मैं इस सेक्शन में आपको करवा चुका हूँ इसके कॉमन नेम। ये अगर 1 और 2 पे आता तो ये क्या कहलाता है, कैटेकॉल कहलाता है। ये अभी 1 और 3 पे है तो ये क्या कहलाएगा, रिसोल्सिनॉल। रिसोल्सिनॉल इसका कॉमन नेम है, और आयुपिक नेम इसका नाम बात करें तो 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। सही है। 22 स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 22 स्ट्रक्चर में क्या लगा हुआ है, ये टॉलिन है। टॉलिन के लिहाज से 2 4 और 6 पे क्या लगे हुए, ब्रोमो लगे हुए, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो टॉलिन। दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो एम बाद बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो 1 मिथाइल बेंजीन। सही है। तो यहां पर हमारे कितने स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं, 22 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है, मैं जितने करवाऊं उतने कम है। तो यहाँ पर 22 स्ट्रक्चर मैंने करवाए हैं एरोमेटिक के, और यानी कि एरोमेटिक के डेरिवेटिव के। वैसे तो एरोमेटिक तो सिंपल एक बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग के अलावा 2 बेंजीन रिंग आपस में लग जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, डाई बेंजीन रिंग अटैच, तो वो क्या हो गया, नेफ्थलीन हो गया। 3 हो गए तो वो एंथ्रासीन। इससे आगे चलते जाएंगे, बहुत सारे रिंग आपस में अटैच होते जाए तो उनका नाम क्या हो जाता है, डिफरेंट होता चले जाता है। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक एंड इट्स डेरिवेटिव की नेमिंग स्टार्ट की थी। तो हमारे पास यहाँ पे 22 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आगे मजीद नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।